आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे टेंसेस के रूल्स एंड स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि हर कोई टेंसेस सीख पाए आसान तरीके से। सो करते हैं स्टार्ट। टेंस, सबसे पहले टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर भविष्यकाल। प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट में काम होता है, पास्ट मतलब जो पास्ट में हो गया या हो रहा था, फ्यूचर जो होगा या होने वाला है। ओके, ये होता है। अब इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई मीन प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पास्ट और ऐसे ही फ्यूचर। अब इंडेफिनिट में क्या देखते हैं हम, इंडेफिनिट का यूज कैसे करते हैं। इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल जब करते हैं जब किसी जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। आई मीन कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ काम, या कब खत्म हुआ, जिसका हमें ना पता हो, उसमें हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सो इंडेफिनिट में इसलिए इनका यूज होता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि ये काम कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा या कब खत्म हुआ है। ठीक है, उसमें हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब जैसे इंडेफिनिट में ले लेते हैं हम एक टेंस, आई स्टडी। अब आई स्टडी, इसमें ना तो हमें ये पता कि कब शुरू हुआ, ठीक है, और ना ही ये पता कि कब खत्म होगा या कब खत्म हुआ। ये काम क्या है, हो रहा है। आई मीन जो काम होता है, जो प्रेजेंट में होता है, राइट, वहां पर हम ये यूज करेंगे। और पास्ट में हो रहा है, पास्ट में इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो क्या होगा, आई स्टडीड। और फ्यूचर में होगा तो आई विल स्टडी। ओके, वो मैं स्ट्रक्चर समझा दूंगी, विल शैल कहाँ पर यूज होगा। ओके, और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इंडेफिनिट का ही पता चला। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में जो काम लगातार चल रहा होता है वहां पर हम कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल वहां पर होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग। अब ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली वो वर्क हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो काम चल रहा है, तो वो खेल रहा है। ना तो वो खेल रहा था ना ही खेलेगा, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है उसी टाइम। ओके, खेल रहा है। और अगर खेल रहा था तो वाज मतलब जो काम चल रहा हो या चल रहा था या चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जैसे हमें बोलना है वह खेल रहा होगा, सो क्या हो जाएगा, ही विल बी। ओके, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ बी, विल बी का यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में जो पूरी तरह खत्म हुआ हो गया हो काम या शुरू हुआ हो। तो जो काम पूरी तरह खत्म हो चुका हो या शुरू हो गया हो पूरी तरह से, वहां पर हम परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना वर्क क्या कर लिया, कंप्लीट कर चुका है वो। ओके, कंप्लीट कर चुका है वो अपना वर्क, तो यहाँ पर क्या यूज किया, परफेक्ट का यूज किया, राइट। ऐसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट और प्लस कॉन्टिन्यूस हो जाता है। आई मीन थोड़ा सा परफेक्ट का यूज होता है और कॉन्टिन्यूस का, इन दोनों को ही मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया गया। ओके, सो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट जैसे ही विल have been playing since means morning। जैसे तो ये क्या था, he will have been playing since morning, वह मतलब वह सुबह से खेल रहा होगा। सो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का दोनों का ही मेल हो गया। आई मीन सुबह से मतलब कि जो काम शुरू हुआ, मैंने बताया था जो काम शुरू हो गया, तो सुबह से ही काम शुरू हो गया खेलने का, और अभी क्या हो रहा है, ये चल रहा है काम, खेल रहा होगा, राइट। ओके, तो ऐसे आपको यूज करना है इनका। सो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसे हमें सेंटेंसेस को यूज करना है क्या। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिंपल, जो हमें सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये ऐसे आपको सेंटेंस बनाना होगा। ओके, ये है सिंपल का स्ट्रक्चर। निगेटिव बनाना होगा तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है आपको। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, नोट वाले बनाने नहीं वाले, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, सिंपल।
और हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कैसे लगानी है वो भी देख लेते हैं। प्रेजेंट में इंडेफिनिट बनाना हो तो इंडेफिनिट में सबसे पहले हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है, और उसमें क्या लगेगा, डू डज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो इज एम आर का यूज़ होगा और उसमें वर्ब में आई एन जी लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो हैज़ हैव का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ओके। पास्ट में इंडेफिनिट में डिड लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी कॉन्टिन्यूस के साथ, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो तीनों में ही यूज़ होगा, राइट। तो पास्ट में डिड, कॉन्टिन्यूस में वाज वर, और पास्ट परफेक्ट में हैड। फ्यूचर में विल का यूज़ होगा इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में विल बी, और परफेक्ट में विल हैव। सो ये क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं कि वाज वर हिज एम आर ये किस किस के साथ लगेंगे। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको किसी भी टेंस बनाना हो तो आपको इस चीज़ का यूज करना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम, या ही शी वह, ओके, ये सब्जेक्ट होता है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि ये है, इज, वाज, डज, हैज़, विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर उसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम, वर्ब का, जो काम, क्रिया, मतलब क्रिया होती है, ओके। जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो टीच क्या हो गई, वर्ब हो गई। और फिर जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये यूज होगा। अब देखते हैं ये किसके साथ होगा, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी, इट, या किसी का नाम, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसका, वाज का, डज और हैज। इज एम आर, इज एम आर में इसका, वाज वर में वाज का, और डू डज में डज का, और हैज एम में हैज का यूज करेंगे हम, ही, शी, इट, या किसी के नेम के साथ इनका यूज होगा। और डिड, हैड और विल, इनका सब के साथ यूज होगा, ठीक है। आप हर एक के साथ इनका यूज कर सकते हैं, आई के साथ भी और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में अब इनका विल का यूज होने लगा है, शैल का यूज कम होता जा रहा है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ। तो आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ जो कि आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मैं दिल्ली जा रहा था। इस सेंटेंस को आप कमेंट में इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करके बताइए। और अगर आपको टेंस को डिटेल में समझना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने आपके लिए टेंस की डिटेल में वीडियो बना रखी है, ओके। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुई कुछ बातें तो आप उसमें जाकर जरूर देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।